जानते होंगे। तो मैडम फर्स्टली तो भोजपुर ट्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम ये बताइए कि आप लोग कोचिंग प्रोवाइड करती है तो किस किस क्लास के बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करती हैं? जी, यहाँ पे 6 लेके 12 तक की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, प्लस में स्पोकन इंग्लिश और CUET की प्रिपरेशन भी होती है। यानी जब बच्चा पढ़ने की उम्र में आता है क्लास 6 से और बच्चा जब स्कूल में तक रहता है क्लास 12 की, तो ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षा की आप लोग ले रखी है। बिल्कुल। और एक चीज़ ये देखा जाता है कि मैडम अगर शिक्षा की हम बात करें तो 10 तक तो बच्चे कहीं पढ़ लेते हैं, 11 12 में भी बच्चे साइंस कहीं पढ़ लेते हैं। जब बात आती है कॉमर्स की तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कॉमर्स हम पढ़े कहाँ से, कॉमर्स इतना टफ सब्जेक्ट है। तो कॉमर्स पढ़ना है तो हमारे पास आ जाइए। और रही बात कि कॉमर्स टफ़ है, सारी चीज़ें टफ़ हैं। एक टीचर होने के नाते मैं ये नहीं कहूँगी कि कॉमर्स टफ़ है या साइंस टफ़ है या आर्ट्स टफ़ है। अगर आप पढ़ते हैं ईमानदारी से तो सब टफ़ है, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा सब्जेक्ट ईजी बनाए। ये देखा जाता है कि मैडम ज़्यादातर आसान किसको टैकल करने में होता है, 6 to 10 के बच्चों को ज़्यादा आसान होता है या फिर 11 12 के बच्चों को? जी, मैं तो शुरू से ही 10th ऑनवर्ड्स ही पढ़ाते आई हूँ, तो मुझे लगता है कि 10th 11th 12th को पढ़ाना ज़्यादा आसान है। और वो जो टीचर्स जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, उन टीचर्स को तो हैट्स ऑफ है कि इतना परेशान करते हैं। वो बच्चे रोते रहते हैं, मम्मी मम्मी करते रहते हैं, और वो टीचर्स तब भी खेल खेल में उनको पढ़ा देती हैं। तो टीचर चाहे जूनियर क्लास में पढ़ाए चाहे सीनियर क्लास में पढ़ाए, टीचर तो भाई सैल्यूट करने की चीज़ है। इसलिए हमारे समाज में मैडम की माता पिता के बाद पहले किसी की वो स्थान दी गई है तो वो स्थान गुरु की है, क्योंकि गुरु अगर नहीं होते तो हमारा बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। बिल्कुल। माँ बाप के बाद जो आपकी तरक्की दिल से चाहता है वो एक टीचर ही होता है, वो एक गुरु ही होता है कि आप अपने से भी ज़्यादा सोचता है कि उनका स्टूडेंट आगे निकल जाए। फिर भी मैडम हम साइंस के इस युग में आ गए हैं, हर जगह इसरो का है, DRDO है, ये हम लोग चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर बात करें लड़कियों की शिक्षा की तो अभी भी कुछ ऐसे गार्जियन हो जो कतराते हैं दूर कहीं में लड़कियों को भेजने से पढ़ने, या लड़कियों की ये लिमिट होती है कि तुम आर्ट्स लो, साइंस और कॉमर्स ना लो, क्योंकि आर्ट्स आसान माना जाता है साइंस और कॉमर्स की तुलना में। तो आखिर क्यों? देखिए, ये लोगों की गलतफहमी है। एक कहावत है कि जब एक लड़का पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, और जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है, इस कहावत का मतलब क्या है? देखिए, जब बच्चा जो होता है, एक छोटा बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चे को घर से ही शिक्षा देना शुरू कर देगी, सही गलत की पहचान कराने लगेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा को तो नौकरी से अलग करके देखा जाए कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स लें तो आपको नौकरी ही करनी है। हर लड़का हो या लड़की हो, शिक्षा को तो पहले अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना है कि हाँ, हम चीज़ों में कुछ सही या गलत करने की पहचान समझ सकें। तो लड़की को जॉब करनी है, इसरो में जाना है, या कि जो है कुछ और करना है, वो बात दूसरी है। पहले तो सही गलत की पहचान और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ना है। दूसरी बात है, आज के युग में आप देख लीजिए, इसरो में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं सब में लेडीज़ साइंटिस्ट थी। लेडीज साइंटिस्ट हेड भी कर रही है, कुछ एकदम है, अभी कंटिन्यू कर रही है। जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं, मिशन मंगल देख लीजिए, या फिर अभी चंद्रयान वाला प्रोजेक्ट जो था, तो सब में साइंटिस्ट हैं, बिजनेसमैन्स हैं, इतनी फेमस मिलेनियर्स हैं जो बिजनेस वुमेन्स हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ही निर्मला सीतारमण। बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर को देख लीजिए। तो सोच तो बदलनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां कर नहीं सकती हैं। माँ बाप का सपोर्ट रहता है, सबसे पहले परिवार का सपोर्ट चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जब कीमती है तो वो चीज़ है शिक्षा। अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती है तो वो चीज़ है शिक्षा। सस्ती इस मैंने कि अगर आप एक बार शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो ये ताउम्र आपकी मदद करेगी। और अभी हमारे साथ आरा शहर के ऐसे सुप्रसिद्ध शिक्षिका मौजूद है जिनकी टीचिंग मेथड को लेकर, जिनकी टीचिंग स्टाइल को लेकर आप सभी